हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के पर्व को लेकर। देखिए दीपावली के पर्व को लेकर आज हमारे समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ख़ास तौर से इस बार जो 2024 की दीपावली है उसको लेकर कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। आज हम लोग इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व शुरू हो चुका है, आप लोग जानते हैं। काफ़ी समय पहले से हम लोग इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। देखिए दोस्तों, दीपावली का त्यौहार जो होता है वो तो वैसे तो शुरुआत इसकी दशहरे पर्व से ही हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दशहरे पर्व पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, रावण को मारा था। अच्छा, अर्थात अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। वैसे तो दीपावली का त्यौहार आपका तभी से शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तविक जो हम लोग इसकी शुरुआत मानते हैं दीपावली के पावन पर्व की, वो 5 दिनों की शुरुआत होती है। 5 दिनों का पावन पर्व ये होता है। इस बार आपने देखा होगा दोस्तों, दीपावली का जो पावन पर्व है इसको लेकर काफ़ी समाज में हमारे में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि ये त्यौहार 31 तारीख को मनाया जाएगा या 1 तारीख को मनाया जाएगा। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें हैं। देखिए, अलग अलग ज्योतिष गणनाओं के अनुसार दीपावली का पावन पर्व अलग अलग दिन मनाया जाता है। वैदेही, हरिद्वार और यूनिवर्सिटी कैलेंडर्स, इनके पंचांग के अनुसार दीपावली 31 तारीख को मनाई जा रही है। बाद बाकी कुछ पंचांगों के अनुसार दीपावली 1 तारीख को मनाई जा रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि दीपावली का जो त्यौहार होता है, जो पावन पर्व होता है, वो हम लोग मनाते क्यों हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण का अंत करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने वहाँ पर दीपक जला के उनका स्वागत किया। दीपक से अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया था। तभी से हमारे पावन पर्व की मनाने की शुरुआत चली है। तो इसी क्रम में इस बार भी हम लोग दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार देखिए कार्तिक मास की अमावस्या को होता है और इस बार की जो अमावस्या है वो 31 तारीख को शाम 3:52 से लेके 1 तारीख को शाम के 6 बजे तक लगी हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि लोगों का इसमें कहना ये है कि हम 31 को सेलिब्रेट करें तो होगा, 1 को सेलिब्रेट करें तो होगा। तो ठीक है, आप लोग की बातें अपनी जगह हैं, ज्योतिष लोगों की बातें अपनी जगह हैं। लेकिन ज्योतिष लोगों की गणना के अनुसार सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अमावस्या के प्रदोष काल में ये पावन पर्व पर पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। देखिए, प्रदोष काल 31 तारीख से शुरू होकर और 1 तारीख के तक दिन के तीसरे पहर तक ये प्रदोष काल लगा हुआ है। तो प्रदोष काल के हिसाब से देखा जाए तो आप 31 को भी दीपावली कर सकते हैं, 1 तारीख को भी दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक बात रखिए, हम लोग दीपावली के दिन किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ काली माँ की पूजा करते हैं। और माँ लक्ष्मी और माँ काली की जो पूजा होती है दीपावली के दिन, वो अमावस्या की रात्रि में होती है, अमावस्या के रात्रि पहर में होती है। क्योंकि इसी समय पर अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या पर साधनाएँ होती हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, ज्योतिष लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, सभी लोग जो अपनी अपनी साधना करते हैं, सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और ये रात्रि की ही समय माना जाता है, रात्रि के समय पर। अब क्योंकि 1 तारीख को शाम के 6 बजे तक ये अमावस्या लगी हुई है, अब मान के चलिए आप 1 तारीख को अगर पूजा करते भी हैं, ठीक है, वो आपकी पूजा मानी जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन वो साधनाओं के संपन्न करने का समय नहीं। सदियों से, त्रेता युग से परंपरा ये चली आ रही है कि हम लोग की जो साधनाएं होती हैं वो अमावस्या की रात्रि में होती है, और लक्ष्मी पूजन जो होता है, काली पूजन जो होता है, वो अमावस्या की रात्रि में ही होता है। तो उस हिसाब से हमें दीपावली 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। 31 को भी मना सकते हैं, 1 को भी मना सकते हैं, लेकिन वो साधनाओं के लिए नहीं है। आप दीपावली ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो 31 तारीख की रात्रि पहर में ही है। तो उस हिसाब से आपको रात्रि पहर में ही 31 तारीख की पूजा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, महानिश्चित काल की भी बात होती है। महानिश्चित काल के हिसाब से भी देखा जाए तो भी 31 तारीख की पूजा का समय ही उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त समय पर देख लीजिए, शास्त्रों के अनुसार देख लीजिए, ज्योतिष गणना के अनुसार देख लीजिए, तो सभी तरीके से ही 31 तारीख का समय उपयुक्त माना जा रहा है। 1 तारीख का जो समय माना जा रहा है वो क्योंकि प्रदोष काल जो है 31 तारीख की 1 तारीख की दिन के तीसरे पैर तक लगा हुआ है, उस दिन ज़्यादा समय मिल रहा है, इसलिए उस वजह से लोग बाग मान रहे हैं कि हाँ 1 तारीख को हमें सेलिब्रेट करना ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन पूजा का समय आप शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आप पटाखे चलाइए, दीपक जलाइए, जो भी कुछ करना है वो आप 1 तारीख को भी करिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पूजा का जो समय है वो शाम के 6 बजे तक है। और दीपावली की पूजा हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि पहर में होती है, इसीलिए 31 तारीख को ही आपको पूजा करना उपयुक्त समय माना जाए। तो दोस्तों, मेरे मतानुसार और शास्त्रों के मतानुसार जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, 31 तारीख की दीपावली इस हिसाब से सबसे उपयुक्त समय है। 1 तारीख को आप करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ। देखिए, दीपावली जैसे कि आप जानते हैं कि 5 दिन का त्यौहार होता है जो कि हमारा धनतेरस के दिन से शुरू होता है, अर्थात त्रयोदशी से। देखिए, धनतेरस की त्रयोदशी में भगवान गणेश जी को समर्पित करके हम त्रयोदशी को कुछ ना कुछ नया सामान खरीदते हैं। वो हमारी 29 तारीख का समय हो रहा है, तो उस हिसाब से भी 31 तारीख आपकी दीपावली उपयुक्त मानी जाएगी। रूप चौदस जो है, जिस दिन हम दक्षिण दिशा में दीपक करके यम को दीपक प्रज्वलित करके दिखाते हैं, वो हमारी 30 तारीख को है। उस हिसाब से भी दीपावली 31 तारीख को मानी जाएगी। दूसरी बात, 1% आप ये भी सोच के चलिए कि अगर मान के चलिए आप 1 तारीख को पूजा करते हैं, तो आप जो दीपावली के दूसरे दिन जो सुबह स्याहू की पूजा होती है, स्याहू देवता की, वो आप नहीं कर सकते थे। 2 तारीख की सुबह अमावस्या नहीं है, तो आपकी स्याहू की पूजा खंडित हो जाएगी। इसलिए 1 तारीख को आपको ये पूजा मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से 31 तारीख की ही दीपावली करें। फिर आप अपने पाही ध्वज का है, भगवान श्री गोवर्धन जी का है, इनकी पूजा उसी क्रम में आगे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 1 तारीख को पूजा की तो इन पूजाओं का क्रम भी बिगड़ता चला जाएगा। जो उपयुक्त समय है 31 तारीख है, वो समय सबसे बेटर है। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादा ज्योतिष शास्त्रों के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है कि भाई उधर का ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है, इधर का ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैदेही जो पंचांग है वो कह रहा है, हरिद्वार पंचांग कह रहा है, और विश्वविद्यालय पंचांग कह रहा है। तो इन पंचांगों को देखते हुए और जो प्राचीन काल से रीति चली आ रही, जो शास्त्रों में पढ़ने थे, उस हिसाब से 31 तारीख की दीपावली बेटर है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप 31 तारीख को दीपावली करें, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट करें।
अदरवाइज़ फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहें दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आप 31 को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि एक को भी दीपक जलाएं, पटाखे फोड़े, अपना पूजन लक्ष्मी जी के कुछ ना कुछ करिए। 31 को मेन दीपावली कर लिए और 1 तारीख को थोड़ी बहुत पूजा कर लिए, जो हम लोग शाम को संध्या वंदन वगैरह करते हैं उस हिसाब से कर लिए। तो अभी आप 1 तारीख को भी आपकी पूजा हो रही है और 31 को भी हो रही है। और अगर आप एक को करना चाह रहे तो 31 को भी आप संध्या वंदन लक्ष्मी जी का करिए तो भी आपकी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी दोनों दिन दीपावली हो जाएगी। मेरा मतानुसार ये है कि आप दोनों दिन कर लीजिए इसी तरीके से। 31 तारीख को दीपावली की मेन पूजा करिए, 1 तारीख की शाम को आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए और दीपा को पटाखे वगैरह फोड़ लिए तो उस हिसाब से आपकी पूजन अच्छे से हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मत समझ में आया होगा। इन केस अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को अपना सवाल भेज सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों भगवान से मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका दीपावली का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट हो, आप अच्छे से सेलिब्रेट इसे करें और खूब पटाखे फोड़ें, खूब खुशियाँ बाँटें, खूब मिठाइयाँ बाँटें, अपने लोगों को बहुत प्यार दें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। हरे कृष्णा।